जो फुप्पो इतने अरसे से ना इससे मिलती है ना ये जाती है ना वो आते हैं, वो फुप्पो धड़ाधड़ बच्चे टपकाती है इसके गोद में। सपुल्ला पैदा हो गया बेजल्द। अब ओकर बाद में ओकर भाई हवा का झोंका आ गया इसके घर पे। अरे समीर हवा का झोंका, वो आके गिरा इस्लामाबाद बीबी के घर पे। वहाँ अकबर के साथ रहता, वहीं सोता अकबर वहाँ के रूम में, जहाँ अकबर वहाँ अकेले तन्हाई में आहें भरता है ना। तन्हा हूँ मैं, अकेला अकेला हूँ। लगता अकबरवा ने इसे बोला जा घिस पिट के सटारा के घर रहे, मेरी तन्हाई को बर्बाद मत कर। तो सटारा के घर में जवान औरत इकरा रहती है ना। तो घोचू के कोसरिया वाइफ है ना, तुम लोग बोलते हो कुछ कुछ लोग यहाँ पे जो सटारा के सपुटरियाँ हैं। तो अकेले घोचू पे सटारा की तो हक नहीं है। दूसरी जो कौसर है वो गुस्सा नहीं करेगी कि घोचू घर में जवान लौंडी घूम रही है और तुम वही में मसल मसल के घूमते रहते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रही हूँ। ऐसे क्यों नहीं बोल सकती? कौसर को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इकरा को कर सकते हैं, इकरा घर में बैठ सकती है। सटारा को याद आया, टिंगमुंगी को आज पता चला कि मिनमिनैया और सटारा मेरी फैमिली है। तो ये मेंटल औरत कटा हुआ प्याज जो फ्रिज में रखती है, उसके नाखून, ओए होए होए अस्तगफिरुल्लाह। अभी आप लोग सुनना उसके नाखून की बड़ी बड़ी कहानी है। तो हवा का झोंका आया क्यों, वो तो सुन के जाओ। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? अब तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, क्रीम क्रीम क्रीम, हाय इतना क्रीम यार, खाता कौन है इतना क्रीम? वो भी अपने बंदे को तो ना खिलाया, अपने खाए खाए, तुम्हें मज़ा आता है तू तो खा। सांड क्यों खिला रही है खाली क्रीम? जो हस्बैंड होते हैं ना वो ड्राइविंग भी करते हैं, बहुत कड़े कड़े काम करते हैं। गोचू तो नहीं करता है, जैसे कि औरत वाला काम करता है सिर्फ ड्राइविंग को छोड़ के। लेकिन फिर भी आदमी लोगन जब बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें ना ऑयली खाते हैं तो हार्ट अटैक के चांस ज़्यादा आदमियों को हो जाता है। हम लेडीज़ तो वैसे भी आधी मरीज़ होते हैं, लेकिन बंदों का ख्याल रखना पड़ता है। हम लेडीज़ तो चलो चल बसे अगर बीच में, तो बच्चे पालने के लिए बंदा तो तंदुरुस्त बैठा रहे कि वो भी आधा लड़खड़ा जाए। तो ये इस औरत ने ना कसम खाया है, गोचू को एकदम दिल के दौरा पड़वा के छोड़ेगी क्रीम खवा खवा के। मैं इतना क्रीम देखती हूँ ना, मुझे छाती पे बोझ लगता है। आज मैं भी बनाई थी, लेकिन मैं ये वाला क्रीम के नहीं बनाई थी, फ्रूट चाट जो दही के ऊपर मलाई होता है उसका बनाई थी, वो वाला क्रीम के, खट्टा खट्टा वाला के। सावा क्रीम बोलते हैं उसको, सावा क्रीम के। वो मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी मैंने बनाया रहा। उमाइजा के लिए हम सावा क्रीम लाए थे आज खाने के लिए, तो उसने नहीं खाया। मैंने उठा के उसमें एप्पल वगैरह काट दिया रहा। मैं नहीं खा सकती भाई, ऐसे लगता है ना खा बस सूखे बटा खा गए हम। बड़ा तंग होते, ये औरत कैसे खा सकती है? चलो क्रीम को साइड में रखते हुए, इसके नाखून, उफ अल्लाह छी यार। जब जो रोल लपेट रही थी ना, मैं कसम खाती हूँ मैं आज के बाद ये रोल खाऊंगी नहीं। बेशक ये वहाँ बना रही है, मैं ऐसे इमेजिन कर ली कि सारे रोल बनाने वाले ऐसे ही बनाते होंगे, गंदे नाखून। ओह, मैं तो घर में बनाती ही नहीं हूँ रोल शोल। लेकिन हम समोसा जहाँ से खाते हैं वो भैया माशाल्लाह हाइजीन का काफ़ी ख्याल रखता है। पर उसके पास रोल्स जो है वो बाहर से बनवा के लेकर आता है, किसी कोई बनाने वाला ऑर्डर देता है ना उसे, कि ये किसी को ऑर्डर दे के बनवाता है। हम उसके पास से कभी रोल खाने के सोचेंगे भी नहीं कभी। समोसा तो बहुत अच्छा बनाता है भाई हमारा, एक है समोसे वाला। तो ये औरत, ऐसे लड़का ने कहा, मेरी माँ पूरा पूरा दिन शाम अफ्तारी से लेके पूरा रात भर मेरी माँ काम करती है। इसके लाइन सुनना। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मम्मा अभी तक पूरा दिन काम करती रही इफ्तारी के बाद। चंगुला बाबा बता रहा है अभी रात के 12 बज रहे हैं, मम्मा पूरा दिन काम कर रही थी अफ्तारी के बाद। अफ्तारी के बाद रात के 12 बज रहे, इसके लाइन सुनना। अभी रात के 12 बज रहे हैं, मम्मा पूरा दिन काम कर रही थी अफ्तारी के बाद। अफ्तारी के बाद चंगुला शाम नहीं, इवनिंग हो जाती है, रात हो जाती है। तो इसके मम्मा अफ्तारी के बाद से रात के 12 बजे तक काम करती है, जो इसको दिन लग रहा है। दैट मीन्स इसके मम्मा पूरा पूरा दिन सोती है।
और लड़का फिर उसके बाद में जब मम्मा इतना थक हार के ख़त्म कर ली काम, लड़का उसको बताता है थोड़ा मुर्गी शुर्गी मेरे लिए रोस्ट कर दो, मैंने खाना है। हाय हाय, अपनी जान बनाना है। माँ से मुर्गी तलवा रहा था सिलेंडर के ऊपर रखवा के अफ्तारी के बाद, जबकि इनके घर में एयर फ्रायर भी है, खरीद के लाई थी, याद तो होगा ना। तो वो एयर फ्रायर किधर गया किधर गया। हर किसी को तो पता है ये कोई भी चीज़ लाती है उसे ले जा के बदलती ज़रूर है। हम लोग को दिखाती है और ब्रांड के, बाद में बदल लेती है और ब्रांड के, और आगे भिजवा भी देती है और ब्रांड के। इसके एयर फ्रायर ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। तो मैंने तो कल रात ही बताया रहा कि इसके घर में सपुल्ला के भैया आया है समीर। तो समीर आया है किसी काम से, जवान समीर, जवान इकरा, सारे नौजवान के ठेका इस औरत ने लिया हुआ है। अभी इकरा एक जवान लड़की है, वो औरत नहीं है, बहुत जवान है, बहुत छोटी है। सटारा के सामने तो बच्ची है इकरा। तो बूढ़ा है उसका बंदा, काफ़ी उमरिया है, नज्जो के उम्र के। और ये इकरा नज्जो के बेटी फातिमा जितनी है, फातिमा से थोड़ी बड़ी भी होगी, अलिशबा जितनी है। तो ये किसी के जवान बेटी को घर में क्यों रखना औरत को? ये जब इकरा रह सकती है, कोसर क्यों नहीं रह सकती है? इकरा की जगह कोसर को रख लो। तुम तो कहती हो हम सौतन है, मिल बांट के काम कर लो। अभी कोसर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहती हो घोचू कोसर के हस्बैंड है, तो कोसर को प्रॉब्लम नहीं है घर में एक जवान औरत मचल मचल के घूम रही है और घोचू उसके ताकता रहता होगा। तुम अकेली घोचू के हकदार तो नहीं हो यहाँ पे। तुम वही कहती हो, मैं तो नहीं कह रही हूँ। तो तुम कैसे एक जवान औरत को रख लिया? घोचू के तुम अकेली मालिकिन नहीं हो, तो अकॉर्डिंग टू यू। तो आज इसने कोसर को याद भी कर लिया कि पिछले साल रमज़ान में मेरी माँ हुआ करती थी, कौसर हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। अल्लाह के प्यारी हो गई कोसर, क्या बुला ले, उसमें क्या है, व्हाट्स द बिग डील। तो कहती है सौतन है। इकरा को रमज़ान शरीफ के लिए बुलाई है इसने 2 दिन पहले बताई है, लेकिन कौसर को नहीं बुला सकती है। पेमेंट मांगी भाई, चड्डी बुनियान बेच के देगा गोचू पेमेंट। पेमेंट मांगेगी, बहुत बड़ा बड़ा पेमेंट मांगती है। फिर सटारा बीबी कहती है कि समीर कुछ काम के सिलसिले में आया हुआ है। हाय हाय, रमजू बनी का समीर अब? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। तुम्हें जमाल गोटा छोटा मिला मिला के पियाया करी, सत्तू मुत्तू और प्लस सिकंजी डुकंजी और मिल्क शेक और बनाना सिक बना के, स्ट्रॉबेरी सिक, कहवा केवा केवा सब बनाए बनाए के पिलाई। अब पहले रमजू बाबा पिलाता रहा, समीरवा बना के पिलाएगा। समीर बोले तो हवा का झोंका। पता नहीं किस खुशी में सपुल्ला ने हवा के झोंके को इसके घर में ले जाके शिफ्ट करवा दिया। तो ये जो समीर आया है, ये बीबी के घर में भी रह सकता है ना। जो चाचा अकबर है वो समीर के सगा मामू है। अकबर के रूम है ना, सेपरेट रूम बीबी के घर में, बाबर के घर में, अकबर अंकल के। अरे वही जो तन्हाइयों में आहे भरता है, औरत मांगे जोन, ओकर पास रह सकत रहा ना समीर अपन मामा के पास से। लेकिन नहीं, समीर इसके घर में रहेगा, कंटेंट समीरवा। तो लोग बातें करेंगे, समीर को इसकी याद आ रही थी, कुछ लोग तो सुला चुके होंगे। समीर इसके साथ किचन के काउंटर के नीचे पड़ा था। समीर के सलवार गोछू लेके घूम रहा था। अस्तगफिरुल्लाह वला हौल वला कुव्वत, मेरे मुंह में लगाओ। रमज़ान शरीफ, अल्लाह माफ़ी दे। यार औरतें यही कर रहे हैं यहाँ पे, अब तक सुला चुके होंगे। समीर किचन में इसको लेके टेबल के नीचे पकड़ा गया। क्या बात है, क्या क्या स्टोरी बना लेते यार लोग। मैंने आज रिएक्शन ही नहीं दिया। मैं थोड़ा देरी शॉपिंग चली गई थी, फिर उसके बाद में आई, वो मुझे बुखार आ गया था। पेनाडोल पी के मैंने बोला चलो आप लोग से मुलाकात तो एक बनता है ना। इतना प्यार जो मैं करती हूँ अपने बच्चों से, उमाइजा के बाद आप लोग हैं ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चे।
तो मिष्टा बैठा है घर में, आज उसके सामने इतना बड़ा गुनाह कर रही हूँ। जिस काम से मुझे रोकता है आज मैं उसके सामने बैठ के बक बक कर रही हूँ। हंस भी रहा है कि कितना पगली औरत है। तो भाई हवा के झोंका आया है। कितना लोग सुला चुके होंगे हवा के झोंके को, हम लोग इसके नाम रख देते हवा के झोंका ना। तो इकरा यार, अभी मेरे घर में मैं अपने बताऊँ मेरी सोच, राइट। लोग कहते तुम्हारी सोच कितना घटिया है ना, इल्ज़ाम लगाती हो। मैं किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाती हूँ। मैं तो यही इनके पॉइंट उठा के यही इनके मुंह पे मारती हूँ ना कि इस एंगल से सोच भाई। अगर मेरे घर में एक जवान लड़की आ रही है कोई के फैमिली के या कोई के दूर से भी, और रुकी है कोई मजबूरी, कोई भी हमारी मजबूरी जिसकी भी हो, और वहीं में मेरे हस्बैंड के कोई फ्रेंड आके रुक जाए, मैं पहले पहले सट्टे पे लड़की को ले जाए छोड़ के आएगा। पहला बात, मेरा जो हस्बैंड है ना वो अपने फ्रेंड्स को घर तक लाता ही नहीं है। मुश्किल से अगर ये बीमार रहा या कोई काम इसके बहुत ज़रूरी रहा तब इसके फ्रेंड्स आते हैं, और भी गर्मी के मौसम में बाहर चारपाई वही लगा के बैठ के चले जाते हैं। सहन में मेरे, उनको पता है मैं बाहर रूम से निकलूंगी नहीं उतना देरी। बहुत बहुत अरसे बाद आते हैं, मिलने का कोई जगह इनको नहीं होता है, बाहर कोई ठिकाना नहीं बना पाते ऑल ऑफ अ सडन तो घर पहुंचते हैं। और वो भी सिर्फ सगे फ्रेंड्स, 3 सगा फ्रेंड है, और उनके अलावा इर्द गिर्द फ्रेंड्स नहीं। भाई जहाँ तुम बुलाएगा वहाँ मैं आऊँगा मिलने। इवन मेरे हस्बैंड का एक फ्रेंड सेजन भी है, ये इसको वहीं अस्पताल के थिएटर में मिलने जाता है, घर में नहीं बुलाता है। तो घर में क्यों बुलाए बंदा, अपने घर में औरत लड़की है, अड़ोसी पड़ोसी ताके हैं कि गैर आदमी साला आते घुस जाते सीधा अंदर घर में ना। अलग है पाकिस्तान, पीपल से तुम्हारे से बड़ा मुंह पड़ोसी रखते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। घर में क्यों अलाउ करे कोई गैर मर्द को आके सोए। इतना दिन से तुम्हारी फुआ पता नहीं कहाँ गायब रही, अचानक से लड़का पे लड़का पैदा करी गई। सपुल्ला पैदा हुआ 2 हफ्ता पहले, अभी समीर पैदा हुई टेम मेरा समीर हवा के झोंका लगता, हवा मेरा गिरा अभी आके इसके गोद में। इतना दिन से औरत यहाँ तमाशा कर रही है, ना फुआ कर घर में झाके आती है, ना ये फुआ के घर में झांकने जाती है। एक अरसे पहले इसने शादी के ड्रामा के बाद लाइक फुआ के शायद गई रही, मस्का मारने गई होगी, फुआ तमाशा इससे हम सब लोग अमीर हो जाएंगे वो करने गई थी। वो कर बाद में कोई फुआ टुआ नहीं, ये काफ़ी अमीर है समीर जो है हवा का झोंका। ये लोग पूरा फैमिली अमीर है, गरीब उरीब नहीं है, उनको सटारा की ज़रूरत नहीं है, सटारा को इन लोगों की ज़रूरत है, पहुँचे हुए चीज़ है ये लोग। तो शायद कोई काम बनवाना हो ना इसने हवा के झोंका से, तो हवा के झोंका देखो क्या करके जाता है। हवा के झोंका जो मर्जी करे, व्यूज़ तो ना ला पाई जो कोसल ला देती एक सट्टे पे ऐसे गाली सुन के। तो हवा के झोंका तुम पीछे 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 जाओ, रिटर्न बैक हो जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है इधर। या फिर हवा के झोंका चैनल चलाई का, चला भाई चला, तू भी चला चैनल टिकटॉक का है हवा का झोंका। तो बीबी के घर में रुक सकता था, वहीं पे आया है, स्टार्ट वहीं से करा है हवा के झोंका। पहले पहले आके बीबी के घर गिरा है, लगता अकबर इसके अपने रूम में जगह नहीं दिया, मेरे और तन्हाई के बीच में हवा के झोंका नहीं सो सकता है, तो इसको उठा के सटारा बीबी घर में बिगा गए। सटारा ले जा कंटेंट हवा के झोंका। तो यार ये कितना पकाती है, कितना खाते हैं लोग ये। अभी पता नहीं कितना इतना चीज़ें कैसे कोई खा सकता है, मुझे समझ ही नहीं आता। तो टिंगमुंगी को भी आज पता चला कि मेरी फैमिली है, मेरी माँ और मेरी बहन। शायद इसे महसूस नहीं होता है ना कि फैमिली क्या है। भेजो इज्जू के पास जाए अपन फैमिली बनाए। इसे आज पता चला कि मिनमिनैया और सटारा बीबी मेरी फैमिली है। हमारी बच्चियों को ना, हम लोग के बच्चों को बचपन से पता है कि ये मेरी अब्बू मेरी अम्मी मेरी फैमिली है, मेरे दादा दादी भी मेरे फैमिली में आते हैं, हमारी आप ही भी आती है, इतना उसको पता है। आज शाम ही मुझसे ऐसे पूछ रही थी हम घर जा रहे हैं, मैंने बोला घर में ही तो है। अरे नहीं यार दादू के घर। मैंने बोला क्यों, मैंने नई शूज़ दिखाना है दादू को। मैंने बोला आज तुम नहीं जा रहे। फिर वो अपने अब्बे से भी थोड़ा लड़ी बड़ी है कि मुझे लेके चलो दादी के घर है। वो बोलता है भी हम रास्ता ख़राब है हम नहीं जा सकते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, बाइक भी ख़राब हो जाता है। तो उसको बड़ा दुख से मनाए वनाए के छोड़ा है। बच्चों को पता है ना हमारी फैमिली है, हमारा घर है और हमें वहाँ जाना चाहिए। और हम 4 रोज़ हो गया है, 5वां डे आज हो गया, मम्मा वी शुड गो। हमने बोला अब्बा से बात करो, मैंने कौन सा जाना है।
तो टिंगमुंगी को आज पता चला कि ये सटारा अरमीन भी नहीं है, मेरी फैमिली है। क्या बात है टिंगमुंगो। सटारा बताए तब ना टाइम निकाल के कि बेटा तुम्हारी बहना मैं और ये जो घोचू अंकल है ये सब तुम्हारी फैमिली है। जो तेरा पापा है, लेकिन ये जो घोचू अंकल है ये बस रिप्रेजेंटिंग पापा है, रिप्रेजेंट करता है पापा को यहाँ। तो रोल को राउल मॉडल बना दी इसने। क्या बात है। अपने रोल को रोल बोलती है, रूल रूल राउल रूल रूल करती रहती है ना। और भाई मेड के बोलती है मरमिड। मरमिड वाला ड्रेस पहन लीस, बोलो ही ना भाई, मरमिड ओ मरमिड या कितने गई। तो ये जानबूझ के करती है, ये जानबूझ के करती है। जब टिंगमुंगी इसको कीवी के वो केवी केवी कर रही थी, उसने बोला मम्मा कीवी, फिर ये mermaid के बोलती है मरमिड। तो टिंगमुंगी बताए ना मम्मा ये mermaid है। तो सटारा इतनी बड़ी यूट्यूबर बन गई हो, अपने आप को बहुत बड़ी स्टार मानती हो, फॉलोप स्टार। थोड़ा से फुर्सत निकाल के जहाँ हलीमा जाती है पढ़े, एक पेन और कागज़ लेके तुम वो जाके बैठ जावा करो, मरमिड करके आ जावा करो वहाँ से। मरमिट आया वो भी तुम्हें दे देगी एक मरमिड वाला ड्रेस, तो भी पहन के तालाब गंदा करना, जिससे तुम्हारा नाम रखा हुआ है ना, तुम्हारा जेठ। गंदी मछली पूरा तालाब गंदा करती है। तो खाए रे देखते समीर किधर घुसा हवा के झोंका। हवा के झोंका, अपने घर जाओ। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।